नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सुबह की सभी को प्यार भरी सुप्रभात दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को हम यहाँ से। पता नहीं मुझे मनु ने घर से ब्लॉग शुरू किया है कि नहीं, लेकिन मेरी सुबह तो अभी यहाँ मॉर्निंग वॉक से ब्लॉग बनाने से हो रही है। तो मैंने कर ली है अपनी ऑलमोस्ट 50 मिनट की वॉक कंप्लीट। और आज है सैटरडे, छुट्टी का दिन, तो कोई क्लास नहीं थी। सुबह सोकर उठी लगभग 6 बजे और अपना सुबह गर्म पानी वगैरह पी के ग्रीन टी लेकर, और उसके बाद निकली मैं घर से करीब 7 बजे वॉक करने के लिए, बिना घर के कोई आज काम करे हुए। क्योंकि ठीक है, छुट्टी है, घर जाके हो जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई टास्क नहीं है कि भाई कंप्लीट करना है। अपने टाइम से सब धीरे धीरे हो जाएगा, आई मैनेज। और करीब 50 मिनट की वॉक के बाद अब मैं हूँ घर वापसी की तरफ। करीब मुझे 10 to 15 मिनट्स और लगेंगे अभी घर पहुँचने में, तो हो जाएगी 1 घंटे से ऊपर की आज वॉक। और अब धीरे धीरे बॉडी ढल रही है, अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज 5th डे है, सच कहूँ तो बॉडी में एक लाइटनेस है। पता चल रहा है जब आप अपनी बॉडी के साथ कुछ चेंजेस करते हो तो इट टेक्स सम टाइम, लेकिन फिर बॉडी रिस्पॉन्ड देती है। तो वो चीज़ें फील हो रही हैं अंदर, अच्छा गुड फील आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ तो। और वॉक की भी आदत बन रही है। आज छुट्टी थी लेकिन मैंने कोई आलस नहीं किया, खुद से उठी और वॉक करने के लिए निकली। रात को मैं मनु को बोल रही थी कल छुट्टी है तो मैं छुट्टी कर लेती हूँ वॉक की, बट फिर उसने समझाया कि सिर्फ हफ्ते में 1 दिन रेस्ट, वो भी इन द वे ऑफ हल्का फुल्का, जो जैसे कह सकते हैं कि ऐसा योगाभ्यास जो बॉडी रेस्टिंग के लिए ज़रूरी होता है, वो संडे को करना। और बाकी के 6 दिन थोड़ा हार्ड वर्क, जो बॉडी के लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। तो आजकल मैं समझ जाती हूँ, अच्छी बच्ची बन गई हूँ। तो मैंने मन्नू की बात को मान लिया है। और कल संडे रहेगा तो मैं कल लाइट एक्सरसाइज करूँगी घर पे, लाइट योगाभ्यास, जो कि बॉडी को रिलैक्सेशन मोड पे लेके जाए। बहुत ज़रूरी है बॉडी के साथ जो हम पूरे हफ्ते लाइक इतना हार्ड वर्क करते हैं और जो काम लेते हैं, तो बॉडी को रिलैक्स करना भी उतना ही ज़रूरी है। और थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करूँगी, जो कि मुझसे होता नहीं है, बट कोशिश करने में क्या ही जाता है। और वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ करने लगते हो तो आप ज़्यादा ज्ञान बांटने लगते हो। तो मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रही, क्योंकि ज्ञान बांटने से क्या ही होगा। जब इंसान एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें, तो अपने आप क्या खुद ब खुद उसे ज्ञान आने लगता है। तो ज्ञान नहीं बांट रही, पर हाँ एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मॉर्निंग वॉक में बहुत मज़ा आता है। कुछ भी करिए, एक्सरसाइज, जिम, मॉर्निंग वॉक, बट वी शुड डू इट डेली। और आज ना रोड पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही हल्का फुल्का ट्रैफिक है। जैसे रोज़ तो क्या होता है कि मॉर्निंग में स्कूल्स का बहुत ट्रैफिक होता है, मंडे टू फ्राइडे रोड्स खचाखच भरी होती हैं, बिल्कुल जगह नहीं होती। तो मैं सर्विस लेन में वॉक करती हूँ या फिर मतलब ट्रैक्स चेंज करती रहती हूँ। लेकिन आज रोड्स बिल्कुल खाली है, सिर्फ जो ऑफिस ट्रैफिक है वही थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाकी रोड्स खाली पड़ी हुई हैं। तो सैटरडे संडे इज़ लाइक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है रोड पे। अब घर जाऊंगी और घर जाके फिर डेली रूटीन स्टार्ट करूँगी। आज मन्नू को बोला था कढ़ी बनाऊँगी, तो मन्नू ने शायद तैयारी करी हुई हो, लेकिन अगर कढ़ी का प्रोग्राम कैंसिल होगा फिर देखती हूँ कि क्या करना है। और घर की साफ़ सफाई वगैरह भी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन घर जाके सबसे पहले स्ट्रेचिंग, थोड़ा कार्डियो, थोड़ी स्ट्रेचिंग, और फिर उसके बाद पेट पूजा, वो बहुत ज़रूरी है, तो वो करूँगी। तो आज मॉर्निंग का व्लॉग बन गया है बहुत लंबा, फिर मिलती हूँ घर जाके। बज रहे हैं 10। तो आज जब मैं थोड़ी लेज़ी पड़ गई कि ठीक है छुट्टी है, कर लूँगी काम, तो लेकिन मनु ने अपने पूरे काम करे हैं और मनु चला गया थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और मैं कर रही हूँ अब डस्टिंग
और डस्टिंग करने के बाद फिर किचन विचन साफ़ करूँगी। आधी आज मैंने पोछा भी नहीं लगाया है तो वो सब भी करूँगी। तो क्लीनिंग एंड ऑल बेसिकली यही मेरा टास्क है। ये करने के बाद ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, तो बस नहाना धोना करके और फिर मैं भी सो जाऊँगी। नहीं तो नहाना धोना सो के उठ के कर लूँगी। तो हालांकि आज सोने का ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आज मैं उठी थी 6 बजे, तो रोज़ों से लगभग 2 घंटे बाद उठी हूँ। तो आज अगर सोना थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो इट्स ओके, चल जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से मनु अभी उठा ही हुआ है, शायद टीवी की आवाज़ आ रही है, तो सोया नहीं है। अगर सो जाए तो अच्छा, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा उसको, क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। और कृष्णा सो चुका है, क्योंकि वो तो नाइट करके आता है तो उसका सोना इम्पॉर्टेंट है। अर्जुन ऑफिस आ चुका है, 10 बजे हैं। अकेले काम करने में बहुत और ज़्यादा बोरियत फील होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, आप लोग कहीं ये सोचें कि मैं काम चोर हूँ, मैं काम नहीं करती, मैं बहुत सारे काम करती हूँ, लेकिन अकेले काम करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मनु सामने बैठा रहता है ना, फिर मैं बातें करते करते काम करती रहती हूँ, तो इसलिए आज मैंने काम करते करते वीडियो लगा लिया है कि आप लोगों को थोड़ा सा बोर करूँ। एनीवेज नहीं, मैं बोर नहीं करूँगी, मैं काम करूँगी फोकस करके, और जल्दी से जल्दी फ्री होके फिर नहाना धोना करना है, रेडी होना है। कुछ रील्स वगैरह बनाऊँगी, छुट्टी है, रील्स बना के रख लूँगी, और कुछ नोट्स बना लूँगी बच्चों के। तो देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। सोऊंगी नहीं आज, मूवी देख सकती हूँ, मूवी देखूँगी, कुछ अलग करती हूँ रोज़ों से, रूटीन से हटके। सोना तो रोज़ का होता रहता है, और आज नींद पूरी हो रखी है तो क्यों ज़बरदस्ती सोने। हाँ, अगर आ गई तो 1 आधा घंटा सो भी लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हे गाइस, मैं और मनु निकले हैं अब घूमी करने के लिए। और हुआ कुछ ऐसा कि मॉर्निंग में कहीं तो मैं आराम करने थी, काम वाम करके सारे 11:30-12 बजे, बट नींद नहीं आ रही थी तो टीवी देखने बैठ गई। फिर थोड़ा टीवी भी देखने के बाद खाना खाया, खाना खा के थोड़ी वॉक वगैरह करके, और फिर मैं फिर सो गई। और ऐसी आँख लगी कि सीधे शाम को 6 बजे आँख खुली। फिर मैं और मनु नहाना धोना किया, और अब हम दोनों निकल गए हैं 8 बजे घूमी करने के लिए। और आज बाइक पे घूमने का मन था, गाड़ी निकालने का मन नहीं था, तो आज बाइक निकाली है। बहुत टाइम बाद बाइक पे घूमने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मनु के साथ बाइक पे राइडिंग लेना। तो अभी कहाँ जा रहे हैं ये तो मनु बताएगा, क्योंकि मनु ने मुझे खुद नहीं बताया है। यू आर सेइंग कि बस तू रेडी हो जा, कहीं तो चल ही लेते हैं। तो देखते हैं, ये सवारी निकली है तो कहीं तो पहुँचेगी ही, कहाँ जाती है। है मुझे मेरी फेवरेट जगह पे। अगर कोई पहचान सकता है तो कमेंट में बता सकते हैं, और अदरवाइज़ मैं ब्लॉग के एंड में बता दूँगी, या कल वाले ब्लॉग में बता दूँगी। तो वैसे काफ़ी लोग, मैं यहाँ पे बहुत आती हूँ और कई बार ब्लॉग में डाल चुके हैं हम, तो काफ़ी लोग शायद देख के समझ गए होंगे कि मेरी फेवरेट प्लेस कौन सी है और हम इस समय कहाँ आए हुए हैं। और ज़्यादा दिखाऊंगी तो फिर तो आप लोग कमेंट में बता ही देंगे। खैर, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई सस्पेंस रखना है। हम अपनी फेवरेट प्लेस चायोस में आए हुए हैं, और ज़्यादा कुछ लेना नहीं है क्योंकि मनु मेरी पूरी हेल्दी डाइट पे रखा हुआ है। मनु ने मुझे तो यहाँ लाने का मतलब मैं समझ गई थी कि मनु मुझे पिलाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ चाय, क्योंकि एक्चुअली शाम को मैं मनु से कह रही थी चाय बना दे, तो ये टाला मटोली कर रहा था। तो
इसलिए मुझे सिर्फ चाय पिलाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं अभी कि कौन सी चाय मनु मुझे पिलाने वाले हैं। वैसे मुझे यहाँ की अदरक इलायची वाली चाय जो है वो स्पेशल वाली, वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा था ना यहाँ पे कि फाइनली मुझे मनु सिर्फ चाय ही पिलाने वाला है, क्योंकि एक हेल्दी जर्नी जो हमने शुरू करी है उसे अभी तो फ़िलहाल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम आगे फ्यूचर में कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ चाय। और इवन मेरी कुकीज़ पे भी रोक लगाई हुई है कि नहीं, कोई फालतू इंडल्जेंस नहीं करनी है। तो ये खड़ूस इंसान जो मुझे कुछ नहीं खाने दे रहा है यहाँ पे इसलिए नहीं कि आगे कुछ खाना नहीं है, बट इसलिए कि अभी फ़िलहाल फोकस करना है अपने लाइफस्टाइल को फॉर द टाइम बिंग। अभी चेंज करना है और एक अच्छी हैबिट में ढलना है। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली सब शुरू होगा, बट नॉट फॉर दिस टाइम। अच्छी बात है, चुपके से बोल सकती हूँ कि ही केयर्स फॉर मी, इसके सामने नहीं बोलूँगी, खड़ूस है ना ये। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे शू के लिए मंगाया है प्रोटीन चीला, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है और अंदर इसके पनीर है, अनियन कैप्सिकम है, तो ये हम खा सकते हैं आराम से। साथ में चटनियाँ हैं 2 तरीके की। देखने में तो बहुत मस्त लग रहा है, देखते हैं खाने में कैसा हो। तो दोस्तों घर हम आ गए थे समय से, और घर आने के बाद करी पार्किंग में ही एक छोटी सी वॉक, और फिर ऊपर आए और ऊपर आके अर्जुन को खाना दिया। कृष्णा का खाना सब रेडी वेडी रख करके रखा है, और कृष्णा अभी अभी आया है और थोड़ा सा लेट हो गया आज सोने में, पर इतना लेट नहीं हुआ है, ठीक है कंपैरेटिवली। कभी कभी वीकेंड्स पे आउटिंग वगैरह हो जाती है तो उस हिसाब से, लेकिन जो मैं पिछले कुछ दिनों से शेड्यूल कर रही थी कि रात के 11 बजे तक सोने का, तो वो थोड़ा सा डिले हुआ है, बट कोई बात नहीं। अब मैं चलती हूँ सोने की तैयारी में। मनु इज़ ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा आ गया है अपनी नींद के आगोश में तो चलिए मैं भी व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और हम मिलते हैं फिर से कल अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे व्लॉग को इसी तरह से लाइक, सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।